हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम प्राचीन इतिहास का मॉडल पेपर करेंगे। ये बीए थर्ड सेमेस्टर के लिए होगा और इसमें जो कोड कवर किया जाएगा वो होगा AAC 201 AAC 202। अगर आपको कोई दिक्कत हो तो कमेंट में आप कमेंट करिए कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो चलिए अपने पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम, ठीक है। तो अपना पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न है फायान शब्द का अर्थ क्या होता है? तो जो फायान शब्द का अर्थ होता है वो होता है धर्माचार्य। क्या होता है? धर्माचार्य, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपसड़ अभिलेख को किसके शासनकाल में उत्कीर्ण किया गया था? तो ये किया गया था आदित्य सेन के शासनकाल में, ठीक है। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है परवर्ती गुप्त नरेश महासेन गुप्त ने किस शासक को पराजित कर अपना यश लोहित नदी तक किया था? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो उसका करेक्ट आंसर है सुस्थित वर्मा। ये सुस्थित वर्मा कौन थे? ये सुस्थित वर्मा भास्कर वर्मा के पिता थे, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हर्ष का संपूर्ण राज्य किसमें विभाजित था? तो जो हर्ष का राज्य था वो भुक्तियों में विभाजित था। किसमें? भुक्ति में, ठीक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है गया क्षेत्र के मौखरी वंश का प्रथम शासक कौन था? तो इसका जो प्रथम शासक था वो कौन था? यज्ञ वर्मा। कौन था? यज्ञ वर्मा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मौखरी शासक ईशान वर्मा ने कौन से मगध गुप्त शासक के साथ युद्ध किया था? तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है। इसका आंसर है कुमारगुप्त के साथ। किसके साथ? कुमारगुप्त के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रियदर्शिका नाटक के रचयिता कौन हैं? कौन है नहीं होगा, कौन थे, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा हर्षवर्धन। कौन थे? प्रियदर्शिका के हर्षवर्धन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने शियुकी के रचयिता कौन है? तो शियुकी के रचयिता थे हैनसांग थे। और ये कौन थे? ये एक चीनी यात्री थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाणभट्ट ने अपनी पुस्तक में हुड़ हरिड़ केसरी की उपाधि किसके लिए प्रयुक्त किया है? तो जो हुड़ हरिड़ केसरी की उपाधि है वो किसके लिए प्रयुक्त किया गया है? प्रभाकर वर्धन के लिए। किसके लिए किया गया है? प्रभाकर वर्धन के लिए किया गया, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है शशांक कहाँ का शासक था? शशांक कहाँ का शासक था? तो शशांक गौड़ का शासक था। ये गौड़ किसे कहा जाता है? ये बंगाल के क्षेत्र को गौड़ कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विंध्यवन में राजश्री को खोजने में हर्ष की सहायता किसने की थी? तो जो हर्ष की सहायता किया था वो कौन था? दिवाकर मित्र। कौन था? दिवाकर मित्र। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हर्षचरित में बाणभट्ट ने हर्ष को कौन सी उपाधि दी थी? तो जो हर्षचरित में बाणभट्ट को उपाधि जो बाणभट्ट ने हर्षचरित को दिया था वो कौन सा था? चतुसमुद्री द्विपादी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है रविकीर्ति ने कौन सा अभिलेख लिखा था? तो जो रविकीर्ति ने अभिलेख लिखा था उसे ऐहोल अभिलेख के नाम से जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। राज्यवर्धन की हत्या किसने की थी? तो राज्यवर्धन की हत्या किसने की थी? जो शशांक था, गौड़ नरेश था, इसने राज्यवर्धन की हत्या की थी। ये राज्यवर्धन कौन था? हर्षवर्धन का भाई था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके साथ कर्ण सुवर्ण के शासक शशांक को पराजित करने के लिए हर्ष ने किसके साथ मित्रता की थी? तो ये जो हर्ष था किसके साथ मित्रता किया था? कामरूप के नरेश। कौन? कामरूप के नरेश भास्कर वर्मा के साथ, ठीक है। ये कामरूप किसे कहा जाता है? कामरूप असम को कहा जाता है। किसको? असम को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतिहार वंश का प्रथम शासक कौन था? तो जो प्रतिहार वंश का प्रथम शासक था वो था नागभट्ट। कौन था? नागभट्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन है? बहुत इजी क्वेश्चन है। पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन है?
चंद्रबरदाई। कौन है? चंद्रबरदाई। ठीक है। नारायण पाल के बादल स्तंभ लेख में उल्लेख आया है खरवीकृत गुर्जरनाथ दर्पम। यह गुर्जरनाथ कौन थे? तो जो ये गुर्जरनाथ थे ना, वो कौन थे? मिहिर भोज। कौन थे? मिहिर भोज। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, तीन राजवंश के बीच हुआ युद्ध के प्रथम चरण में कौन वत्सराज से पराजित हुआ था? तो ये कौन पराजित हुआ था? तो ये पराजित हुआ था धर्मपाल। कौन हुआ था? धर्मपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमीर महाकाव्य के रचयिता कौन है? तो जो हमीर महाकाव्य के रचयिता है वो कौन है? नयचंद्र सूरी। कौन है? नयचंद्र सूरी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाकपति मुंज एंड सिंधुराज के दरबारी कवि पद्मगुप्त किस पुस्तक के रचनाकार थे? तो रचनाकार थे नौशाह सांक्य। किसके थे? नौशाह सांक्य। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एलोरा की प्रसिद्ध शैलकृत कैलाश मंदिर किस शासक के शासनकाल में उत्कीर्ण किया गया था? तो ये उत्कीर्ण किया गया था कृष्ण फर्स्ट के शासनकाल में। किसके शासनकाल में? कृष्ण फर्स्ट के शासनकाल में। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस चोल शासक ने पूरी भारत पर विजय किया था? तो ये कौन सा चोल शासक था? तो ये था राजराज प्रथम। कौन था? राजराज प्रथम। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है चोल प्रशासन में प्रत्येक मंडल किसमें विभाजित था? तो जो प्रत्येक मंडल था वो किसमें विभाजित था? बेलनाडु में। किसमें? बेलनाडु में। और यहीं पे पूछ दिया जाए कि मतलब जो हर्षवर्धन का मंडल था, जो हर्षवर्धन था उसका किस में विभाजित था? तो उसका विभाजित था भुक्तियों में। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है तंजौर के बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ था? ठीक है। तो ये जो तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर है वो किसके शासनकाल में हुआ था? तो हुआ था राजराज के शासनकाल में। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस पल्लव शासक ने वतापी कोंड की उपाधि धारण की थी? तो जो ये नरसिंह वर्मन प्रथम थे ना, इन्होंने ही वतापी कोंड की उपाधि धारण की थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है पल्लव वंश की राजधानी थी? तो जो पल्लव वंश की राजधानी थी वो क्या थी? कांची। क्या थी? कांची। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस चामान शासक ने बीसल देव की उपाधि धारण की थी? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है और इसका जो उत्तर है वो क्या हो जाएगा? विग्रहराज चतुर्थ। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गढ़वाल शासक जयचंद की पुत्री संयोगिता के स्वयंवर का उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? तो ये ग्रंथ किस में मिलता है? पृथ्वीराज रासो। किस में मिलता है? पृथ्वीराज रासो। और इसके रचयिता कौन थे? चंद्रबरदाई। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गढ़वाल नरेश गोविंद चंद्र की रानी कुमार देवी किस धर्म की अनुयायी थी? तो ये जो थी ना बौद्ध धर्म की थी, लेकिन ये जो गढ़वाल नरेश गोविंद चंद्र थे ये कौन थे? ये हिंदू थे। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है परमार शासक सिंधुराज का पुत्र और उत्तराधिकारी कौन था? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका आंसर क्या हो जाएगा? भोज। क्या हो जाएगा? भोज। जल्दी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है चंदेल वंश का प्रथम ऐतिहासिक शासक कौन था? तो जो प्रथम ऐतिहासिक शासक था वो कौन था? नन्नुक। कौन था? नन्नुक। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है महेंद्रपाल किस वंश का शासक था? तो इसके पीछे पाल लगा हुआ है लेकिन ये पाल नहीं है, ये गुर्जर है। कौन है? गुर्जर पतिहार। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राजपूतों के विदेशी उत्पत्ति का प्रतिपादन किसने किया? तो जो राजपूत थे उनके विदेशी उत्पत्ति का प्रतिपादन किसने किया था? जनरल जेम्स टॉड ने। किसने? जनरल जेम्स टॉड ने। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बादल अभिलेख किस वंश से संबंधित है? तो जो बादल अभिलेख है वो पाल वंश से संबंधित है। किससे? पाल वंश से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हर्षवर्धन ने वल्लभी राज्य के किस शासक को पराजित किया था? तो ये किसी को पराजित किया था? ध्रुवसेन द्वितीय को। किसको? ध्रुवसेन द्वितीय को। सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हर्षवर्धन ने बौद्ध याद के
बौद्ध धर्म के किस शाखा को संरक्षण दिया था? तो ये दिया था महायान को। किसको? महायान को दिया था। किस शाखा को? महायान शाखा को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भास्कर वर्मा कहाँ का शासक था? तो जो भास्कर वर्मा शासक था वो था कहाँ का? असम का, जिसे कामरूप या प्राग ज्योतिषपुर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रह वर्मा किस वंश का शासक था? तो जो ग्रह वर्मा शासक था वो मौखरी वंश का शासक था और राजश्री का पति यानी हस्बैंड था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मौखरी नरेश ईशान वर्मा का पुत्र एवं उत्तराधिकारी शासक कौन था? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका उत्तर हो जाएगा सर्व वर्मा। क्या हो जाएगा? सर्व वर्मा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मौखरी वंश का शासक जिसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की थी, तो ये जो थे वो कौन थे? ईशान वर्मा। कौन थे? ईशान वर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अफसर अभिलेख के अनुसार उत्तर गुप्त वंश का प्रथम शासक कौन था? तो प्रथम शासक कौन थे? कृष्ण गुप्त। कौन थे? कृष्ण गुप्त। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एहोल अभिलेख को किसने उत्कृष्ट किया था? तो ये किसने उत्कृष्ट किया था? ये थे रवि कीर्ति। कौन थे? रवि कीर्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तराइन का द्वितीय युद्ध कब लड़ा गया था? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जो द्वितीय युद्ध है वो 1192 में लड़ा गया था, जबकि जो फर्स्ट युद्ध था वो कब युद्ध किया गया था? 1191 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, प्रबंध चिंतामणि के लेखक कौन है? तो प्रबंध चिंतामणि के लेखक हैं वो हैं मेरु तुंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नौशाहसांक चरित की रचना किसने की? तो जो नौशाहसांक चरित है उसकी रचना किसने की थी? पद्मगुप्त में। किसने? पद्मगुप्त ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। राजधिराज किस वंश का शासक था? तो जो राजधिराज था वो चोल वंश का शासक था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। संयोगिता किसकी पुत्री थी? तो जो संयोगिता पुत्री थी वो थी जयचंद की, जिसे पृथ्वीराज ने स्वयंवर विवाह कर लिया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मुंज की हत्या किसने की? क्या क्वेश्चन है? मुंज की हत्या किसने की? तो जो मुंज की हत्या की थी वो किसने की थी? तैलप दूती ने। किसने किया था? तैलप दूती ने। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भोज परमार किसका उत्तराधिकारी था? तो जो भोज परमार था वो सिंधु राज का उत्तराधिकारी था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। लक्ष्मीकर्ण किसका पुत्र था? ठीक है, तो जो लक्ष्मीकर्ण था वो किसका पुत्र था? गंगादेव। ठीक है, ये थोड़ा सा टाइपिंग में गलत हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। महेंद्रपाल किस वंश के से संबंधित था? तो जो महेंद्रपाल था वो था गुर्जर प्रतिहार वंश से संबंधित। इसके पीछे पाल लगा हुआ है लेकिन ये पाल है नहीं। ठीक है, ये गुर्जर प्रतिहार है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। वत्सराज किस वंश का शासक था? तो जो वत्सराज था वो गुर्जर प्रतिहार वंश का शासक था। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कन्नौज का यशोवर्मा किस वंश से संबंधित था? तो ये किसी भी वंश से संबंधित नहीं थे। ठीक है, हर्षवर्धन लेखक थे। हर्षवर्धन लेखक थे, किसके लेखक थे? नागानंद के। किसके लेखक थे? नागानंद के लेखक थे। राजश्री का विवाह किससे हुआ था? तो राजश्री का जो विवाह हुआ था मौखरी नरेश ग्रह वर्मा से हुआ था। किससे हुआ था? ग्रह वर्मा से हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हर्षवर्धन किसका पुत्र था? तो जो हर्षवर्धन पुत्र था किसका था? प्रभाकर वर्धन का। किसका? प्रभाकर वर्धन का। ठीक, परवर्ती गुप्त राजवंश के प्रथम शासक कौन था? तो जो परवर्ती गुप्त राजवंश का प्रथम शासक था वो था, कौन था? ये था कृष्ण गुप्त। कौन था? कृष्ण गुप्त। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मौखरी राजवंश के प्रथम शासक थे। ठीक है, तो जो मौखरी थे उसके प्रथम शासक कौन थे? तो ये थे हरि वर्मा। कौन थे? हरि वर्मा। ठीक, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। हेनसंग के अनुसार कर्ण सुअर्ड का शासक कौन था? तो जो कर्ण सुअर्ड का शासक था वो कौन था?
यहाँ शशांक, गौड़ नरेश शशांक। कौन था? गौड़ नरेश शशांक था। ठीक। हर्षचरित के लेखक कौन है? तो बहुत इजी क्वेश्चन है और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हर्षचरित के लेखक कौन है? बाणभट्ट। ये आना ही आना है क्वेश्चन इस। नेक्स्ट क्वेश्चन, यशोमती किसकी माता थी? तो जो यशोमती थी वो किसकी माता थी? हर्षवर्धन की माता थी। किसकी माता थी? हर्षवर्धन की माता थी। किसकी माता थी? हर्षवर्धन। ठीक है। कौन सा चीनी यात्री हर्ष के काल में आया था? तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका आंसर हो जाएगा हैनसांग। कौन आया था? हैनसांग। कब आया था? 630 ईसा पूर्व में। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। शशांक कहाँ का शासक था? तो शशांक कहाँ का शासक था? बंगाल, जिसे गौड़ प्रदेश के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। राजतरंगिणी के लेखक कौन है? तो जो राजतरंगिणी के लेखक हैं वो कौन है? कल्हण। कौन है? कल्हण। कौन है? कल्हण। ठीक। भवभूति किसके दरबारी कवि थे? तो जो भवभूति थे वो किसके दरबारी कवि थे? वो थे यशोवर्मन के। किसके? यशोवर्मन के। ठीक है। पाल वंश का संस्थापक कौन था? तो जो पाल वंश का संस्थापक था वह था गोपाल। कौन था? गोपाल। ठीक है। राजा भोज किसके उपासक थे? तो जो राजा भोज थे वो किसके उपासक थे? वो थे शैव के उपासक, यानी कि शिव के उपासक थे। किसके? शिव के। ठीक। राजा भोज की राजधानी क्या थी? तो जो राजा भोज की राजधानी थी वो थी धार। ठीक है, धार। चालुक्य वंश का संस्थापक कौन था? तो जो चालुक्य वंश का संस्थापक था जयसिंह। कौन? जयसिंह। राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? तो राष्ट्रकूट वंश का संस्थापक कौन था? इसका संस्थापक था दंती दुर्ग। कौन था? दंती दुर्ग। ठीक। अमोघ वर्ष उपासक था। तो जो अमोघ वर्ष था वो किस धर्म से था? तो ये था जैन धर्म से। खालिमपुर अभिलेख किस एक के कीर्ति का विवरण देता है? तो जो खालिमपुर अभिलेख है किसके कीर्ति का विवरण देता है? तो ये देता है धर्मपाल के। किसके? धर्मपाल के। ठीक। कौन सा स्मारक पल्लव काल से संबंधित नहीं है? मतलब इसमें से कौन सा है जो पल्लव काल में नहीं बना है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा लिंगराज मंदिर। कौन? लिंगराज मंदिर। ठीक। चोल काल में कुर्रम क्या था? कुर्रम क्या था? तो जो कुर्रम था उसे किसना क्या था? ग्राम सभा था। क्या था? ग्राम सभा। अगला क्वेश्चन, राजा नरसिंह वर्मन प्रथम किस वंश से संबंधित थे? तो ये थे पल्लव वंश से। किस वंश से? पल्लव वंश से। महामल की उपाधि किसने धारण की थी? तो जो महामल की उपाधि थी वो किसने धारण की थी? नरसिंह वर्मन प्रथम। कौन? नरसिंह वर्मन प्रथम। गीत गोविंद के लेखक कौन है? तो जो गीत गोविंद के लेखक है वो है जयदेव। ठीक है, जयदेव। ठीक। अगला क्वेश्चन, चालुक्य विक्रम संवत का प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो ये किसे माना जाता है? विक्रमादित्य द्वितीय को। किसको? विक्रमादित्य द्वितीय को। ठीक। किस शासक को गंगैकोंड की उपाधि मिली थी? ठीक है, तो ये मिली थी राजेंद्र प्रथम को। किसको? राजेंद्र प्रथम को। ठीक। राजराज प्रथम किसका उपनाम था? तो ये किसका उपनाम था? ये उपनाम था अरिमोली वर्मन का। किसका? अरिमोली वर्मन का। ठीक है। अगला प्रश्न, किस शासक ने शैव धर्म में अपनी आस्था व्यक्त की थी? तो ये कौन थे? राजराज प्रथम थे। कौन थे? राजराज प्रथम। पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन है? तो जो पृथ्वीराज रासो के लेखक हैं कौन है? चंद्र बरदाई। कौन है? चंद्र बरदाई। ठीक। अगला प्रश्न है, चंदेल वंश का संस्थापक कौन था?
तो चंदेल वंश का संस्थापक था वो था नन्नुक। कौन था? नन्नुक। ठीक। अगला प्रश्न, पल्लव वंश का सबसे पराक्रमी शासक कौन था? तो जो पल्लव वंश का सबसे पराक्रमी शासक था वो था नरसिंह वर्मन प्रथम। कौन? नरसिंह वर्मन प्रथम। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, किसकी राज्यसभा की शोभा जयदेव बढ़ाते थे? तो किसके राज्यसभा के बढ़ाते थे? तो ये थे लक्ष्मण सेन। ठीक है, लक्ष्मण सेन। ठीक है। अगला प्रश्न है, विक्रम शिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा धर्मपाल। किसने की? धर्मपाल ने। ठीक है। अगला प्रश्न, गोविंद चंद्र गढ़वाल का पुत्र कौन था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा विजय चंद्र। कौन? विजय चंद्र। ठीक है। अगला प्रश्न, सम्रांगण सूत्रधार के लेखक कौन थे? तो इसके लेखक थे भोज परमार। कौन थे? भोज परमार। अगला प्रश्न, खजुराहो को राजधानी किसने बनाया था? तो इसका बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इसका जो करेक्ट आंसर होगा चंदेल वंश के शासक ने। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, पाल नरेश देवपाल किसके समकालीन नहीं था? तो किसके समकालीन नहीं था? तो ये था नागभट्ट दूती। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, कौन ग्रंथ बाणभट्ट की रचना है? तो ये किसकी बाणभट्ट की रचना कौन सी है? तो हर्षचरित। कौन सी है? हर्षचरित। ठीक, हर्षचरित। अगला प्रश्न है, चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय ने किसे पराजित किया था? तो ये किसे पराजित किया था? हर्षवर्धन को। किसको? हर्षवर्धन को। ठीक है। अगला प्रश्न है, विक्रम देवचरित के लेखक कौन थे? विक्रम देवचरित के लेखक कौन थे? तो इसके लेखक थे बिल्लड़। कौन थे? बिल्लड़। ठीक है। अगला प्रश्न है, चालुक्य वंश के किस शासक ने सर्वप्रथम वातापी को अपनी राजधानी बनाई थी? तो इसका जो करेक्ट आंसर है पुलकेशिन प्रथम। कौन थे? पुलकेशिन प्रथम। कौन थे? पुलकेशिन प्रथम। ठीक है। अगला प्रश्न, चोल शासक अरिमोली वर्मा किस नाम से विख्यात था? तो किस नाम से विख्यात था? वो था राज प्रथम के नाम से विख्यात था। ठीक है। अगला प्रश्न है, सत्याश्रय शासक था। तो जो सत्याश्रय शासक था वो था चालुक्य वंश का। किस वंश का? चालुक्य वंश का। ठीक है। अगला प्रश्न, प्राचीन शाकंभरी का संबंध था वो था चहमान वंश से। किस वंश से? चहमान वंश से। ठीक है। अगला प्रश्न है, प्रतिहार नरेश नागभट्ट द्वितीय ने किस शासक को पराजित किया था? तो इसका बहुत ही करेक्ट आंसर हो जाएगा देवपाल। किसने किया था? देवपाल ने। ठीक है। अगला प्रश्न, लास्ट प्रश्न है ये, और यहाँ पे पूरा 100 क्वेश्चन खत्म होता है। कविराज मार्ग के लेखक कौन है? तो ये है अमोघवर्ष। ठीक है। कौन है? अमोघवर्ष। अगर आप ये 100 क्वेश्चन अच्छे से कर लेते हैं तो इसमें से लगभग क्वेश्चन आपके लड़ जाएंगे। ठीक है। और आगे का वीडियो भी हम लाएंगे। ठीक है। लेकिन इससे लगभग क्वेश्चन लड़ने के पूरे उम्मीद है। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।